हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर है ये जूट मटेरियल, उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ ले लिए हैं ईयरपॉड्स के एम्प्टी बॉक्सेस। और इससे मैं कुछ बनाने वाली हूँ जो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, हमारे होम डेकोर में काम आने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि हम इसको 5 मिनट्स में बना सकते हैं। 5 मिनट्स क्राफ्ट के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये। दूसरी चीज़ कि जब हम घर को कुछ नया लुक देना चाहते हैं या कुछ नया ऐड करना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो हम उसके लिए भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है और इसको जब जी चाहे फिर किसी और चीज़ में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में हमारी, ईजी टू मेक होती हैं, और आप उनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप उनको रिसाइकल या रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही साथ मैं आप सभी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर कर रही हूँ। और बात इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी है, हमारे यूनिवर्स के साथ जुड़ी है। कितना अजीब होता है ना कि हम मार्केट में देखते हैं कि कुछ भी नया आया है और उन सब चीज़ों को अपने घर में उठा के लेकर आते हैं। बिना सोचे समझे हम चीज़ों को उठा के ले आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं सोचते कि जो पुरानी चीज़ें घर में पड़ी हैं उनका क्या होगा और उसका क्या करने वाले हैं। पहले के टाइम में कैसा होता था कि हम मार्केट से अगर कोई भी चीज़ लेकर आते थे, कोई बॉक्स है या वो जब खाली हो जाता था, एम्प्टी हो जाता था, उसमें घर के काम की चीज़ें रख दी जाती थी। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी हमको सब कुछ अच्छा, सुंदर और मैचिंग चाहिए होता है। इवन वो किचन की बात हो, वो वॉशरूम में रखने वाला सामान हो, या हम अपनी कवर्ड में कुछ चीज़ें रखते हैं, तो हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को पहले अलग अलग, जैसे कुछ में बिस्किट्स का कोई बॉक्स है तो उसको रख लिया, कोई चॉकलेट का बॉक्स है तो उसको रख लिया। बट आजकल हमको सब कुछ नया चाहिए होता है, अच्छा चाहिए होता है, खूबसूरत चाहिए होता है। नो डाउट हर कोई चाहता है कि अपने घर को अच्छे से सजा के संवार के रखे और चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो। अच्छी भी लगती हैं जब एक जैसे सब कुछ, सारे बॉक्सेस किचन में एक जैसे होते हैं, सजे सवरे से अच्छे लगते हैं। लेकिन ये इतना करते करते हम पीछे कहीं ये चीज़ को भूल जाते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जो फेंकते हैं, घर से बाहर निकालते हैं, वो क्या जाके अच्छे से डिस्कार्ड होती हैं या किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचती है, या उनका कुछ यूज़ होता भी है, या फिर वो सिर्फ लैंडफिल में जाती हैं और वेस्ट बन जाती हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। हमने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये बात सोचने वाली है। तो जब भी हम कोई घर से चीज़ फेंकते हैं ना, तो उस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर कि उसका हम कुछ DIY कर सकते हैं क्या, या फिर किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो हम उसको दे। अगर किसी के काम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम एज यूजुअल ह्यूमन बींग्स पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के लिए हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, खुद को जिम्मेदार मानते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। और आजकल तो नया ट्रेंड चला हुआ है हाइपर कंजम्पशन। हम चीज़ों को खरीदने से पहले सोचते ही नहीं हैं कि हम इसका क्या करने वाले हैं। चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी लगती हैं कि हम उनको उठा के लेके आ जाते हैं। फिर हमारे घर में चाहे डाइनिंग टेबल एक शॉप के जैसे सजी हो या किचन की कवर्ड सजी पड़ी हो, बट इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा। अगर सब ध्यान देंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा और हमारे घर के लिए भी अच्छा होगा। जो हाइपर कंजम्पशन का फीवर चढ़ा हुआ है, जो चीज़ों को अलग अलग से दिखाने का चला हुआ, हमारा ट्रेंडिंग किचन, हमारा ट्रेंडिंग घर, हमारा ट्रेंडिंग डाइनिंग टेबल, तो इसमें सोशल मीडिया बहुत फेवर करता है। वो चीज़ों को इतने अच्छे से दिखाता है कि हमें भी लगता है यार कि हमारा घर भी ऐसा ही होना चाहिए। हम बाकी की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं उस ट्रेंड को फॉलो करने में। बट मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जो ओवर कंजम्पशन है उसके साइकिल को हमें ब्रेक करना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी को तो ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे कि इसको भी एक दिन हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे और उसके बदले में नया पृथ्वी लेकर आ जाएंगे। तो इस बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा जब हम चीज़ों को खरीदने जाते हैं तो वाकई में हमको उनकी ज़रूरत है कि नहीं। DIY इम्पॉर्टेंट है, बट वो भी किस हद तक इम्पॉर्टेंट है उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। मैं DIY करते करते मुझे याद आती हैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, तो अभी मैं उन्हीं चीज़ों का DIY करती हूँ जिनकी ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ नहीं करते हैं, उनको रख देते हैं, जब टाइम आएगा तो कर लेंगे। बट ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, अपने घर को नया लुक दे सकते हो, आप उसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए।
और इससे क्या होता है कि एक तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, चीज़ें रीयूज़ हो जाती हैं, रिसाइकल हो जाती हैं और उनका देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाता है। तो जब हम किसी पुरानी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं किसी नई चीज़ में, उसका मेकओवर हो जाता है, तो वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। साथ ही साथ थोड़े टाइम के लिए उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। आप घर को सजा सकते हो और जब नहीं चाहिए तब आप उसको या तो किसी को दे दो या फिर उनको डिस्कार्ड कर दो। तो उसमें होता है कि वो एक टाइम पीरियड तक आपके पास रहती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। और ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो ट्रेंडिंग हो जाती हैं और कब ट्रेंडिंग होती हैं आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने कबाड़ से, कचरे से क्या चीज़ खूबसूरत बना दिया है। कोशिश करते रहिए। यहाँ पर बन के रेडी हो गया है ये टिश्यू बॉक्स और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें आप टिश्यू भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हो। और ये है हमारे पास रेक्टेंगल कोस्टर्स। थोड़े दिन पहले मैंने राउंड शेप कोस्टर्स बनाए थे और उसको मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ किसी और तरह से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके लिए दी कैच लाइफ विद मनीषा को देखना नहीं भूलिएगा, वहाँ पर वो सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर होंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इसका अब कुछ नया मेकओवर आएगा जो अभी नहीं, थोड़े दिन बाद आने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। मुझे इसको बनाते बनाते आइडिया आ गया। अभी मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगी, थोड़े दिन घर को ऐसे सजाऊंगी एंड देन फिर इसका मेकओवर करके इसको अलग तरह से सजाएंगे। तो हम चीज़ों को अलग अलग तरह से सजा सकते हैं, घर में अपने लगा सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बड़ा सा रनर मैट, वो भी अच्छा लग रहा है एंड इसके साथ ही साथ रेक्टेंगल कोस्टर्स, उसका टिश्यू बॉक्स होल्डर। तो ये सब और बहुत ही आसान चीज़ों के साथ बना है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलती हूँ फिर कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।